सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं ऋण पुस्तिका में बड़ा ऋण किस तरह से बनाएंगे। देखिए, अगर हम किसी को बड़ा ऋण दे रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे। देखिए, बना के रखे हैं। तो यहाँ एक दीदी का दिए हैं, वो यहाँ उसका पति का नाम लिखना है, पति या पिता का, तो इनका पति का नाम है। अब है यहाँ कुल ऋण कितना दे रहे हैं उनको, यहाँ 30,000 लिखे हैं और किस उद्देश्य से दे रहे हैं, तो यहाँ पट्टा सेटिंग लिखे हुए हैं। अब है यहाँ वितरण तिथि, तो वितरण तिथि 29 जनवरी 2021 का है ये। अब है इधर नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या, तो नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या जितना में हम ऋण देंगे तो लिखेंगे, वही नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या यहाँ लिखना है। अब ब्याज दर कैसे दे रहे हैं, तो सालाना 12% के आधार से दे रहे हैं। अब है किस्तों की संख्या, कितनों किस्तों में दे रहे हैं दीदी को, और तो यहाँ 10 किस्तों में, ठीक है। अब है किस्त राशि, जब 10 किस्तों में दे रहे हैं, 30,000 ऋण दिए हैं, तो इनका कितना हो जाएगा, 30,000 दिए हैं तो कितना हो जाएगा 10 किस्तों में 3,000। देखिए, अब है किस्त का समय, तो कब वापस करेगी, कितनों दिनों में, किस्त का समय क्या होगा इसका, तो महीना, ठीक है। अब यहाँ देखिए रेवेन्यू टिकट यहाँ एक चिपकाना है, और जो दीदी को ऋण दिए हैं वो दीदी से यहाँ साइन करवाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें है, सबसे पहले कॉलम में है कर्म संख्या, तो क्रमांक संख्या यहाँ हम इसका योजना तैयार कर लिए हैं, मांग योजना। देखिए पहला में है किस्त वापसी करने की योजना, पहला कॉलम में है दिनांक, तो हम पूरा दिनांक, एक महीना का क्या होगा सो दिनांक हम पूरा यहाँ बैठा लिए हैं। अब है किस्त राशि, तो एक महीना में कितना रुपया वापस करना है, मांग करना है, वो हम यहाँ 3-3 हज़ार करके मांग योजना तैयार किए हैं। अब ब्याज इनका कितना होगा वो हम घटते क्रम में इनको योजना तैयार किए हैं, ठीक है। अब है बकाया के साथ मांग, तो कितना किस्त मांग होगा और कितना ब्याज, तो यहाँ मांग किए हैं, कितना करना है मांग, 3,000 और 30,000 का 300। अब अगला कॉलम में बता रहा है क्या वापसी, ऋण वापसी का विवरण, तो यहाँ दिनांक है, दिनांक डाले हैं, फिर किस्त कितना दीदी वापस कर रही है, तो 2,000 वापस की है और ब्याज दिए 300, कुल मिलाकर यहाँ हुआ 2,300। अब यहाँ बकाया विवरण में कितना रह गया है दीदी का, 3,000 मांग किए थे, वापस किए 2,000, तो रह गया 1,000, और ब्याज जितना मांग किए थे उतना दे दिए, इसके लिए यहाँ डैश। अब यहाँ 30,000 में 2,000 वापस कर दी तो कितना बच गया, 28,000। नगद पुस्तक का यहाँ पृष्ठ संख्या लिखना है। फिर अगला महीना में यहाँ हम मांग करेंगे, ये तो योजना तैयार कर लेंगे, जिस दिन देंगे उसी दिन। उसके बाद अगला महीना में मांग करेंगे, कितना मांग करना है, हाँ यहाँ मांग योजना में पहले देखना है कितना मांग है, 3,000 मांग है और बकाया है कितना 1,000, तो टोटल हो गया 4,000, तो 4,000 किस्त मांग करेंगे, और जो अंतिम शेष राशि है उसको देख के ब्याज मांग करेंगे, तो यहाँ 280 रुपया ब्याज। अब यहाँ जिस दिन वापस करेगी उस दिन का दिनांक लिखे हैं। उसके बाद जितना दीदी वापस कर रही है, तो यहाँ 2,000 वापस कर रही है, 280 रुपया ब्याज, कुल मिलाकर हुआ 2,280 रुपया। अब देखिए दीदी से हम 4,000 मांग किए थे और 2,000 वापस किए, तो इसका बकाया रह गया 2,000। अब इस महीना हम 2,000 वापस किए, तो 28,000 इनका था अंतिम शेष राशि, तो 28,000 में 2,000 वापस की तो बच गया 26,000। अब उसी तरह फिर अगला महीना देखना है, अगला महीना में देखिए ये दीदी का बकाया कितना था 2,000, और इस महीना का मांग राशि है 3,000, तो हो गया 5,000, और इनका ब्याज
मांग करना है 2260 रुपया। इसका दिनांक जब हम वापस कर रही दीदी वो दिनांक डाले हैं और है यहाँ 1000 वापस कर दे रही है और ब्याज 260 रुपया पूरा दे रही है ब्याज। तो दोनों मिलाकर हो गया किस्त और ब्याज 1260 रुपया। तो इनका रह गया यहाँ बकाया, मांग किए थे 5000 वापस किए 1000, तो इनका बकाया रह गया 4000 और ब्याज पूरा दे दी थी इसलिए यहाँ डैश। अब बच गया इनका 26,000 में 1000 वापस की तो 25,000। ठीक है। अब फिर अगला महीना देखिए 4000 इनका बकाया है और इस महीना का मांग राशि है 3000, तो हो गया इनका 7000 मांग करेंगे और 250 रुपया ब्याज मांग करेंगे। वापस किए उनका दिनांक है यहाँ और 1000 वापस कर रही 250 रुपया। यहाँ कुल हो गया 1250 रुपया। बकाया रह गया इनका 6000। 7000 मांग किए थे 1000 वापस की, इसके यहाँ बकाया रह गया 6000 और ब्याज में डैश। अब 25,000 में 1000 दी तो यहाँ बच गया 24,000। उसी प्रकार से यहाँ 6000 बकाया है और यहाँ मांग इनका है 3000 इस महीना का, तो हो गया 9000 और इनका ब्याज है 240 रुपया। इस महीना वापस किए 2000 और ब्याज 240 रुपया। कुल हो गया इनका 2240 रुपया। तो इनका यहाँ बकाया कितना रह जा गया, 9000 मांग किए 2000 वापस किए, तो यहाँ इनका बकाया रह जाएगा 7000 रुपया और ब्याज में डैश। इनका 24,000 में 2000 वापस की तो 22,000। ठीक है। उसी प्रकार से 7000 इनका पिछला बकाया है और इस माह का मांग राशि है 3000, तो हो गया इनका यहाँ 10,000 और 220 रुपया ब्याज। तो देखिए यहाँ इनका वापसी डेट डाले हैं और 2000 इस महीना वापस किए और 220 रुपया ब्याज दिए, तो टोटल हो गया 2220 रुपया। अब इसका बकाया रह गया 8000 और ब्याज बकाया नहीं है, इसके कारण से यहाँ डैश। अब 22,000 में 2000 वापस की तो यहाँ बच गया पूरी 20,000। अब देखिए 8000 इनका पिछला बकाया है और इस माह का 3000 रुपया, तो इनका यहाँ कितना हो गया, मांग पूरी 11,000। 8000 और 3000 11,000 और यहाँ 200 ब्याज। अब इस महीना दीदी एक भी रुपया वापस नहीं किए किस्त, ब्याज सिर्फ 200 रुपया दी है, तो कुल में 200 और यहाँ पूरा 11,000 इनका बकाया रहेगा। अब बकाया है तो यहाँ कुछ घटेगा नहीं, 20,000 का 20,000 ही रहेगा। अब है कि 11,000 इसका रह गया पिछला माह का बकाया, पिछला बकाया और इस माह का मांग राशि इनका 3000, तो टोटल हो गया यहाँ 14,000 रुपया। 14,000 और 200 मांग करेंगे ब्याज। इस माह दीदी 2000 दी है वापस और 200 ब्याज दी है, टोटल दी है 2200, तो इनका बकाया रह गया 12,000। ठीक है। या ब्याज में कॉलम में डैश होगा और 20,000 में 2000 वापस की तो 18,000। अब फिर इस माह मांग करेंगे 12,000 बकाया पिछला माह तक और इस माह का मांग राशि है 3000, तो हो गया यहाँ 15,000 और 180 रुपया ब्याज मांग करेंगे। अब दीदी वापस की है 2000 और 180 रुपया, कुल है 2180 रुपया। इसका बकाया रह गया 13,000। अब यहाँ देखिए 18,000 में 2000 वापस दिए तो इनका यहाँ रह गया 16,000। अब फिर है इनका 13,000 पिछला बकाया और इस
माह का मांग 3,000, तो हो गया इनका 16,160 रुपया। अब इस महीना दीदी वापस की है 2,160 रुपया, कुल हो गया 2,160 रुपया। तो यहाँ बकाया में रह जाएगा इनका 14,000। ब्याज में कुछ नहीं रहेगा डैश, अब 14,000 यहाँ रह गया। अब देखिए दीदी, तो जिस इनका मांग जो विवरण था वो तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, मांग से इधर वापस नहीं कर पाई, उसके कारण से यहाँ अब देखिए उस समय क्या करना है। मांग यहाँ तो बनाएंगे, मांग में यहाँ कितना मांगेंगे 14,000 और 120 रुपया। तो यहाँ जमा किए 2,000 और 140 रुपया, वापस किए 2,140 रुपया, कुल हो गया 2,140 रुपया। अब यहाँ बच गया इनका 12,000, अंतिम शेष में भी 12,000 बचा है। इनका मांग यहाँ होगा 12,000 और 120 रुपया ब्याज, तो 2,000 वापस किए 120 रुपया, कुल हो गया 2,120 रुपया। यहाँ बच गया इसका 10,000 और अंतिम शेष में भी बचेगा 2,000। अब यहाँ मांग करेंगे 10,000 और 100, तो यहाँ दीदी जमा भी की है 2,100, टोटल हो गया 2,100। यहाँ बच गया इनका 8,000, ब्याज में सब में डैश लगेगा। अब यहाँ अंतिम शेष में बच गया 8,000। फिर यहाँ मांग करेंगे 8,080 रुपया, तो यहाँ दीदी वापस किए 3,080 रुपया, टोटल है इनका 3,080 रुपया। और यहाँ बकाया रह गया 5,000, तो अंतिम शेष में भी रहेगा, अंतिम शेष राशि में 5,000। अब मांग यहाँ करेंगे 5,050 रुपया, दीदी वापस की है 1,000, ब्याज में नहीं दी है, तो यहाँ 1,000 और इनका यहाँ 50 रुपया रहेगा बकाया। अब देखिए इस महीना मांग करेंगे तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को थोड़ा सा भी मदद मिला होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा, और अगला बुक का अगला एपिसोड में बताएंगे। सभी को धन्यवाद।